अक्सर हम सब अपनी प्रॉब्लम्स का ब्लेम किसी न किसी और पर डाल देते हैं, जैसे सिचुएशंस पर, लोगों पर, अपनी किस्मत पर। क्या कभी सोचा है कि इन सब के पीछे जो सोर्स है वो क्या है? वो है हमारा माइंड। तो आज इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि लोग अपने माइंड को प्रॉब्लम क्यों नहीं समझते। माइंड हमारी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जो सब कुछ कंट्रोल करता है, हमारी थॉट्स को, इमोशंस को, डिसीजंस को, एक्शंस को। अगर माइंड हेल्दी माइंड है, स्ट्रांग माइंड है, तो लाइफ भी बहुत ज़्यादा सॉर्टेड लगती है। और अगर माइंड वीक माइंड है, एजिटेटेड माइंड है, तो हमारे सामने और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो आपको जो लगता है ना, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके माइंड की वजह से हैं। सबसे बड़ी जो वजह है वो है अवेयरनेस की कमी। लोग मानते ही नहीं है कि उनका जो माइंड है उनकी प्रॉब्लम का असली रूट है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक स्टूडेंट है जो एग्जाम्स आने से पहले बहुत ज़्यादा परेशान है और वो अपना प्रॉब्लम्स का ब्लेम अपने टीचर्स पर, अपने सिलेबस पर करता है, जबकि उसके पीछे उसको ये नहीं पता उसका माइंड ही, उसका जो एंशियस माइंड है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इंसान अपनी प्रॉब्लम्स का ब्लेम हमेशा बाहर ढूंढता है, जैसे मेरा बॉस स्ट्रिक्ट है, मेरा पार्टनर मेरी सुनता नहीं है, लाइफ बहुत ज़्यादा अनफेयर है, कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, मुझे प्रमोशन नहीं मिलता क्योंकि मेरा बॉस बायस्ड है, मुझे अपने करियर के डिसीजंस लेने नहीं दिए जाते, सब कुछ फैमिली डिसाइड करती है, सोसाइटी मुझे जज करती है, इसलिए मैं अपनी लाइफ अपने टर्म से जी नहीं पाता, मेरा तो नसीब ही खराब है, इसलिए कुछ भी अच्छा नहीं होता, मैंने एक बार ट्राई किया था और फेल हो गया, इसलिए अब ट्राई करने का मतलब ही नहीं है। अपने माइंड को प्रॉब्लम मानना यानी अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करना। ये इंट्रोस्पेक्शन थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, इसलिए लोग इसको अवॉइड करते हैं। माइंड एक सुपर कंप्यूटर जैसा है, इसमें थॉट्स, इमोशंस और मेमोरीज का नेटवर्क है और ये इतना कॉम्प्लेक्स है ना कि कोई इसको समझने की कोशिश ही नहीं करता। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो एक्सटर्नल होती हैं। अगर आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, अगर किसी चीज़ का प्रॉब्लम सॉल्यूशन ढूंढना है तो आपको बाहर देखना पड़ेगा, बाहर की साइड है। तो यही रीज़न है जिस वजह से माइंड को समझना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। स्कूल्स और कॉलेजेस में भी माइंड की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं सिखाई जाती। साइंस, मैथ, हिस्ट्री ये सब तो सिखाया जाता है, लेकिन वो माइंड जो इन चीज़ों को समझने का बेस है उसके बारे में कोई गाइडेंस नहीं है। माइंड का नेचर ना ओवर थिंकिंग का ही है, छोटी छोटी बातों को इतना एनालाइज करता है कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। माइंड बहुत ही इजीली इमोशंस की इन्फ्लुएंस में आ जाता है। गुस्सा आते ही हमारी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो खत्म हो जाती है, फियर आते ही हमारे अंदर जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है। माइंड रिपीटेटिव पैटर्न्स फॉलो करता है। अगर एक बार नेगेटिव थिंकिंग का जो लूप है वो शुरू हो गया तो माइंड वहीं से ऑटोमेटिक मोड पर चलने लगता है, वो चीज़ चलती रहती है, नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, जिससे बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है हम सभी के लिए। जब तक आप अपने माइंड को प्रॉब्लम नहीं मानेंगे तब तक आप अपने माइंड का सॉल्यूशन भी नहीं ढूंढ पाएंगे। इवन कोई सा भी सॉल्यूशन, लाइफ से रिलेटेड कोई सी भी चीज़ हो, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर किसी कार का इंजन खराब है तो उसके टायर बदलने से कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम अपने माइंड को नहीं सही करेंगे तो हम कितना भी हाथ पैर मारते रहें, कोई फायदा नहीं। अपनी थॉट्स और इमोशंस को बिना जज किए ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए, और ये चीज़ हम मेडिटेशन में भी करते हैं और आप भी कर सकते हैं। जब आप डेली मॉर्निंग में उठें, सिर्फ 5 मिनट्स आपको सिर्फ अपने माइंड के थ्रू अपने थॉट्स और इमोशंस जो हैं उनको बिना जज किए ऑब्जर्व करना है, और आप देखेंगे कि आपका कंट्रोल माइंड के ऊपर आने लगेगा धीरे धीरे। आप अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज भी कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि ये जो थॉट मैं अभी सोच रहा हूँ, ये जो मेरे मन में आया है, क्या ये सच है या सिर्फ मेरे माइंड का एक इल्यूजन है, ये सिर्फ मेरा माइंड मुझको दिखा रहा है ना। क्योंकि बहुत सारे थॉट्स हैं ऐसे जो हमारे दिन में आते रहते हैं, जो रियलिटी नहीं होते हैं, सिर्फ हमारा माइंड उनको क्रिएट करता है। और सबसे अच्छी बात वो है कि ये जो थॉट्स हैं जितने भी, वो टेम्पररी हैं, परमानेंट नहीं है। वीडियो के एंड में मैं बस आपसे यही बोलूँगा, माइंड को प्रॉब्लम समझने का मतलब ये नहीं है कि आप वीक हैं, बल्कि ये एक्सेप्ट करना है कि आप अपनी लाइफ की असली प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। जब आप माइंड को समझने लगते हैं तभी आप अपनी लाइफ के चैलेंजेस को ट्रूली कॉन्कर करते हैं।